लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। कुछ रिलीजियस लीडर, कुछ नगर सेवकों से बात करने के लिए आज ये मीटिंग रखी थी कि हमको ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि लोग चाहते कि वो ईदगाह में आए 4-5 लोगों को तो भी एटलीस्ट हमको परमिशन दे, लेकिन अपना नियम ऐसा है और रूल ऐसा है कि आपने देखा होगा कि कल भी एक ऑर्डर आया है उसमें कि रिलीजियस पॉलिटिकल गैदरिंग अलाउड नहीं है। इसलिए हमने उनसे यही विनती की और सूचना भी दी कि आप जिस तरह से अपने लास्ट 2 महीने, आज अपन 60वें दिन 50-60 दिन हो गए लॉकडाउन के, आज तक आपने जिस अच्छी तरह से ये जो सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन को फॉलोअप किया है, ईद के दिन में भी वो रूल को फॉलो करें, घर पे ही अपने ईद मनाएं। अगली ईद अगले साल हम बाहर अगली ईद अच्छे से मनाएंगे। एक बार कोरोना को हमको हराना है, ये हमारा अभी मुख्य ध्येय है। इसलिए और सब लोगों ने भी ये माना है कि वो ईद घर पे ही मनाएंगे। कंटेनमेंट जोन को लेकर भी बहुत से लोग जनरली गाइडलाइन ऐसा है कि पहला पेशेंट आने के बाद 28 दिन के बाद अपन वो कंटेनमेंट एरिया डिकंटेनमेंट करते हैं, तो हमारी उसी हिसाब से हमारा काम चालू है। भले ही अब डिकंटेनमेंट ना कर पाए, लेकिन हम वो कंटेनमेंट एरिया एडजस्ट करने का पावर कलेक्टर और कमिश्नर को दिया है। हम बैठेंगे और हम उस हिसाब से हम सोचेंगे, क्योंकि अभी वहाँ का सर्वे भी हो चुका है। अभी वहाँ के 90 और 100 सैंपल लेके सब निगेटिव है, तो अभी हमारा सर्वे भी कंप्लीट हो चुका है, तो अभी हम उस पर हम विचार करेंगे। सर ये बताइए सर, ये जो अपने 116 बाधित हो गए हैं, इनके कंटिन्यू काउंट क्यों कर रहे हैं सर? जो डेथ हो गई उनको माइनस करो, जो डिस्चार्ज हो गई, इसमें बीपी बढ़ जा रहा है दूसरे लोगों का सर। नहीं, इसमें ऐसा है, जब भी अपना स्टैटिस्टिक होता है तो जिस फॉर्मेट में हम इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, जैसे अपने सभी 110 केसेस है, उसमें से 6 का देहांत हो चुका है, 51 डिस्चार्ज हो गए और 57 अभी एक्टिव केस है। तो इसलिए अभी हम जो प्रेस नोट हम देते हैं उसमें हम ऐसा ही देते हैं। पहले तक ये था कि डिस्चार्ज नहीं हुए थे इसलिए केसेस था, तो अभी मेरे पास हमारे जिले में एक्टिव केसेस 57 ही है, बाकी डिस्चार्ज हो चुके हैं। 57 का फिगर दिए ना सर थोड़ा। नहीं, वैसा गवर्नमेंट को काउंट रहता है ना कितना हुआ, जैसे अपने भारत का काउंट है अभी की बोलते 1 लाख के ऊपर हो गया तो काउंट तो रहता है ना, और उसमें नीचे लिखा रहता है कि डिस्चार्ज कितने हुए। आज से मार्केट ओपन करने को लेकर नई गाइडलाइंस आई थी, किस तरह से उसका? नहीं, अभी गाइडलाइंस ऐसी है कि अपने मैक्सिमम तो अपन ने दुकानें खोल दी थी, बस कपड़ा जूते का था तो उसमें भी अपन ने टाइम देके खोला है। बट उसमें एक हमने शर्त ऐसी डाली है, जो पहले के जो शर्त थी वो तो सब शर्त रहेगी कि 5 से ज़्यादा लोग नहीं चाहिए, गर्दी होगी तो हम फाइन करेंगे। इसमें यह है कि मेरे गाइडलाइन में हमने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की गाइडलाइंस के बाद ऐसी गाइडलाइंस निकाले हैं कि अगर उस दुकान में ज़्यादा गर्दी होती है तो हम वो पुनर्विचार हम उस पर करेंगे। जैसे कोई कपड़े की दुकान में या जूते की दुकान में गर्दी ज़्यादा दिखी तो मैं फिर से बंद करने की मैं सोच सकता हूँ। मजदूरों की वापसी के लिए नियोजन किस तरह से? नहीं, हमने मैक्सिमम जो हमारे पास मजदूर थे एमपी के, यूपी के, हमने उनको कई बसों में और हमने ट्रेन भी अरेंज की थी, वो गई है। अभी कुछ मजदूर है जो बिहार और वेस्ट बंगाल के हैं, उनके लिए भी हम वहाँ के गवर्नमेंट से हम ट्रेन की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वो आते ही उनको भी हम नियम अनुसार सेफली उनके घर भेज देंगे। आज कुल जमाती तहरीक के तमाम ही ज़िम्मेदारान को कलेक्टर साहब और एसपी साहब की तरफ से बुलाया गया था और एक मीटिंग कॉल की गई थी, जिसमें हम तमाम के तमाम लोग शरीक हुए। और शरीक होने के बाद कई चीज़ों के ऊपर तबादला ख्याल किया गया, जिसमें ईद से मुताल्लिक़ जो बातें बयान की गई है वो ये है कि ईद तमाम ही अहबाब अपने अपने घरों पर अदा करें, और ईद की नमाज़ ईदगाह पर कलेक्टर साहब की तरफ से हमने इजाज़त मांगी कलेक्टर साहब से कि भाई आप तो हमको ईदगाह पर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दें, लेकिन उन्होंने तो उसका उज़्र ज़ाहिर किया कि हम आपको इजाज़त नहीं दे सकते। इसके अलावा मस्जिदों में भी नमाज़ पढ़ने की कलेक्टर साहब की तरफ से इजाज़त नहीं मिली है। लिहाजा हम बहुत ही अफसोस के साथ और गम के साथ शहरियान नांदेड़ से अपील करते हैं कि वो तमाम के तमाम इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए, चूँकि इस वक्त में जितने भी इक़दामात किए जा रहे हैं वो तमाम के तमाम इक़दामात इंसान के अपने तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ है, उसके अपने तो जान की हिफाजत से मुताल्लिक़ है। इसके लिए जितने भी इक़दामात कलेक्टर साहब की तरफ से या एसपी साहब की तरफ से किए जा रहे हैं हम उनका पालन कर रहे हैं। इस वक्त में चूँकि हुकूमत की तरफ से जब भी कोई इक़दाम किया जाता है तो वो उसके अंदर बहुत सारी पॉलिसियाँ होती हैं। इस वक्त में जो हुकूमत की पॉलिसी है वो समझ में नहीं आ रही, लेकिन मुसलमानों को ये चाहिए कि हम बार बार ये अपील करते आ रहे हैं कि ख़रीदी न करें और फिर अचानक 2 दिन पहले तमाम के तमाम दुकानों को खोलना और तमाम के तमाम दुकानों को खोलकर इजाज़त दे देना, ऐसा महसूस होता है कि आइंदा मीडिया के लिए एक मुद्दा दिया जा रहा है और एक तो हवा खड़े करने का मौक़े फ़राहम किए जा रहे हैं, जिसके ज़रिए से मीडिया एक तो और जिस तरह तो गुज़िश्ता मीडिया ने कोरोना वायरस को तबलीग जमात से जोड़ने की साजिश की, और अब एक नया उनको साजिश करने का मौका हाथ आएगा। इसलिए
अगर जो है प्रशासन ने इजाज़त भी दिया है तो हम अपील करते हैं कि जैसे अब तक आप लोग रुके हैं, कुल जमाती तहरीक के तमाम ज़िम्मेदारान आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि इन हालात को समझे, साजिश को समझे और समझकर जो है अपने घरों के अंदर रहें, इसलिए कि आप ईद की ख़रीदी ही अगर करना है तो ईद के बाद भी ख़रीद सकते हैं। कपड़े पहनने के लिए होंगे, एक दूसरे से मुलाकात नहीं करेंगे, एक दूसरे से गले नहीं मिलेंगे, एक दूसरे को बतलाएंगे नहीं, तो इन हालात के अंदर कपड़ा पहनना ही जो है तो नया कपड़ा पहनना ही क्या ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि साजिश को समझे और कपड़े ख़रीदना है, हालात साजगार हो जाए, आप एक नहीं 4 जोड़े ख़रीदें। एक नया पैगाम और नया मैसेज आ रहा है कि इस वक्त पूरा बाज़ार खुलने जा रहा है, तो हम इस वक्त तमाम मुसलमान भाइयों से और बहनों से ये गुजारिश करते हैं कि आप अपनी ख़रीदारी के तमाम मकासद को रोके रखिए और किसी किस्म की कोई ख़रीदारी करने की गुंजाइश अब नहीं है, जबकि हमारी मस्जिदें बंद है, तरावी बंद है, नमाज ईद के लिए ईदगाह जाना बंद है, फिर ईद किस माना कर। लिहाजा हम तमाम से गुजारिश करते हैं कि ऐसे मौके पर हम सादगी के साथ ईद मनाएं। ये पूरे उलमा इकराम, पूरे हमारे मुल्क के, भारत के पूरे उलमा इकराम इस बात की आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं। मैं तमाम ही मुसलमानों से ये गुजारिश करता हूँ। दूसरी बात यह है कि हमारे अपने घरों में हम ईद की नमाज़ का अहतमाम करें। ईद की नमाज़ के शराइत में बस इतना ही है कि जिस तरह जो है नमाज जुमा हम अपने घरों में पढ़ रहे थे, ईद की नमाज़ भी इसी अंदाज से पढ़ेंगे। ईद की नमाज़ में खुतबा बाद में है और जुमा की नमाज़ में खुतबा पहले है, और जुमा की नमाज़ में खुतबा वाजिब है और ईद की नमाज़ में खुतबा मसनून है। अगर खुतबा नहीं आता पढ़ने और ईद की नमाज़ किसी घर में या किसी अहबाब को नहीं आती, तो वो इस बात की फ़िक्र न करें, बल्कि चाश्त के वक्त में 4 रकात, 2 रकात नफिल नमाज अलग अलग 2-2 रकात से चाश्त की नमाज़ पढ़ लें। इंशाअल्लाह ईद की नमाज़ का सवाब मिल जाएगा। ऐसी कोई फ़िक्र करने की बात नहीं। अल्लाह ने मुतबादिल नज़्म रखा है। इस्लाम बहुत सहूलत वाला आसान मज़हब है। जब ये सहूलत हमको मिली है तो हम खामखा अपने घरों से बाहर निकलकर भीड़ न लगाएं और हमारे अपने मुल्क के अंदर चलने वाले इस मीडिया की साजिश को नाकाम करने में हम मुफीद साबित हों, हम मददगार हों कि ये मीडिया को किसी किस्म का कोई हवा खड़ा करने का मौका ना मिले। मैं तमाम ही मुसलमान भाइयों से, बहनों से, नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि ईद सादगी से मनाएं, अपने घरों में मनाएं, किसी किस्म का हुजूम न गलियों में न बाज़ारों में करें। आज अल्हम्दुलिल्लाह कलेक्टर साहब के साथ में मीटिंग हुई, जिसमें हमारे तमाम उलमा और ज़िम्मेदारान ने शिरकत की और मुत्तफ़क़ा तौर पे बात तय पाई गई कि इस साल भी ईद उल फित्र हम लोग सादगी से मनाएंगे। और चूँकि इंतज़ामिया की तरफ से ईदगाह पर भी किसी तरह की परमिशन दी नहीं गई है और मसाजिद में भी जितने लोगों की हस्ब साबिक़ परमिशन है वही लोग रहेंगे। आप तमाम हज़रात से मेरी गुजारिश है कि अपने अपने मकानों में रहकर ईद का एहतमाम करें, घरों में ही जो है शुक्राना नमाज़ पढ़ें।